नमस्कार दोस्तों, सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। निर्झरिणी कल कल बहती जल कवियों की मृदुबाणी। This program is co-sponsored by Network Polymers Private Limited, is known to satisfactorily cater to demand of its customers base. Manufacturer of resins, MIDC Tarapur 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, निर्झरिणी केसीएन क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरिणी के द्वारा संचालित कवियों की चौपाल कार्यक्रम का 100 अंक पूरा होने के बाद पिछले 3 अंकों से लगातार शुभकामना का कार्यक्रम चल रहा है और आज चौथे भाग में भी 103 अंक में भी यही कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मित्रों, निर्झरिणी कवियों की चौपाल ने अपने शतकीय अंक के साथ एक मिसाल तैयार की है जो कोरोना के काल से लोगों के घरों से संचालित, मैं इसलिए कहूँगा कि साहित्यकारों ने अपने घरों से अपनी स्वरचित रचनाएं पढ़ के हमें प्रेषित की और इसी माध्यम से लोगों के वक्तव्य को जन जन तक पहुँचाया। तो निश्चित ही एक बेमिसाल प्रयास निर्झरिणी टीम का, निर्झरिणी के अध्यक्ष आदरणीय कुमार कलहंस जी को हार्दिक शुभकामनाएं और निर्झरिणी के राष्ट्रीय संरक्षक के श्रीवास्तव जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं और निर्झरिणी के राष्ट्रीय संयोजक भोलानाथ मूर्धन्य भारतांचली जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं और निर्झरिणी के सह संयोजक अवधेश विश्वकर्मा जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। अन्य सभी निर्झरिणी टीम के पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 103 अंक में हम पुनः समावेश सहित शुभकामनाएं पहले देंगे। तो सबसे पहले जो शुभकामना के क्रम में हमारे साथ आ रहे हैं, मैं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। सारी दुनिया के रूठ जाने से मुझे कोई गम नहीं है, बस एक तेरा खामोश रहना मुझे तकलीफ देता है, बस एक तेरा खामोश रहना मुझे तकलीफ देता है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ साकीनाका मुंबई से पूर्व शिक्षक मेरे बड़े भाई कवि लाल बहादुर यादव जी को, जो अपनी शुभकामना संदेश के साथ मंच पर आ रहे हैं। नमस्कार मित्रों, केसीएन क्लब की निर्झरिणी काव्य शाखा जो कवियों की चौपाल आयोजित करती है, उसका 100वां एपिसोड प्रसारित होने जा रहा है। केसीएन क्लब के संस्थापक संचालक मेरे छोटे भाई नंदन मिश्र त्यागी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वे यूं ही अपने इस साहित्य के मार्ग पर अग्रसर होते रहें, निरंतर उन्नत करते रहें तथा साथ ही साथ उन सभी साहित्य रसिकों को, रचनाकारों, कलमकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि वे कवियों की चौपाल में अपनी रचनाएं प्रेषित करते हैं और उसमें सक्रिय सहभाग लेते हैं। एक बार पुनः मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई नंदन मिश्र त्यागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लाल बहादुर यादव जी। हमेशा निर्झरिणी टीम को बहुत उत्साहित करते हैं, बहुत मदद करते हैं और निश्चित ही आपके इस प्रयास और आशीर्वाद से निर्झरिणी अपना सतत प्रयास जारी रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आशा करते हैं कि आपका इसी क्रम में श्रोताओं को आपकी रचनाएं मिलती रहेंगी और निरंतर पहले भी आपने सुंदर सुंदर स्वरचित भोजपुरी, हिंदी, अन्य सामाजिक बुराइयों पर जो आवाज़ उठाने का क्रम में आपने सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी, उस क्रम को आगे भी जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय जिन साहित्यकार को बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में पुनः 2 पंक्ति कहूँगा। इस जिंदगी की सीढ़ी कोई चढ़ न सका, इस जिंदगी की सीढ़ी कोई चढ़ न सका, ये ऐसी किताब है जिसे कोई पढ़ न सका, ये ऐसी किताब है जिसे कोई पढ़ न सका। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ एक विशिष्ट साहित्यिक व्यक्तित्व को, जिन्होंने निर्झरिणी को तो सराहा ही, आज
समाज में हिंदी साहित्य को विशेष स्तर देने पर लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्तित्व हैं महर्षि दयानंद कॉलेज परेल के हिंदी विभागाध्यक्ष और निर्झरणी मंच के खेवनहार आदरणीय उमेश चंद शुक्ला जी, जो निरंतर निर्झरणी की शुभेच्छा के साथ कार्यरत रहते हैं। हमेशा चाहते हैं कि निर्झरणी कवियों की चौपाल इसी तरह कल कल बहती रहे। तो आइए सुनते हैं आदरणीय उमेश चंद शुक्ला जी। मित्रों नमस्कार। केसीएन क्लब, केसीएन हेडलाइन, कवियों की चौपाल के नंदन मिश्र त्यागी जी, कवियों की चौपाल द्वारा आयोजित निर्झरणी का ये झरना सतत आबाद रहे। आइए एक मुक्तक से अपनी बात कहता हूं। कुछ फूलों से हुए घायल, कुछ फूलों से हुए घायल, कुछ कांटों से हुए घायल, कुछ फूलों से हुए घायल, कुछ कांटों से हुए घायल। हम बचाकर निकल गए थे, हम दामन बचाकर निकल गए थे, तो उसूलों से हुए घायल। कुछ फूलों से हुए घायल, कुछ कांटों से हुए घायल, हम दामन बचाकर निकल गए थे, तो उसूलों से हुए घायल। आइए गजल थैली में अपनी बात कह रहा हूं। हमारी बात देखिए आप तक पहुंचती है कि नहीं। यारों सोहबत का असर होगा ही, यारों सोहबत का असर होगा ही, हम पर बचपन का असर होगा ही। यारों सोहबत का असर होगा ही, हम पर बचपन का असर होगा ही। हमने दोस्ती में जान निसार कर दी, हमने दोस्ती में जान निसार कर दी, उस पर जमाने का असर होगा ही। यारों सोहबत का असर होगा ही, हम पर बचपन का असर होगा ही। हमने दोस्ती में जान निसार कर दी, उस पर जमाने का असर होगा ही। मुद्दतों बाद मेरे सामने आया, मुद्दतों बाद मेरे सामने आया, जीवन में यादों का बशर होगा ही। मुद्दतों बाद मेरे सामने आया, जीवन में यादों का बशर होगा ही। नीलकंठ सा हलाहल पीते रहे, नीलकंठ सा हलाहल पीते रहे। यारों फिर अमृत का असर होगा ही। यारों सोहबत का असर होगा ही, हम पर बचपन का असर होगा ही। हमने दोस्ती में जान निसार कर दी, उस पर जमाने का असर होगा ही। हमने दोस्ती में जान निसार कर दी, उस पर जमाने का असर होगा ही। मुद्दतों बाद मेरे सामने आया, जीवन में यादों का असर होगा ही। नीलकंठ सा हलाहल पीते रहे, यारों फिर अमृत का असर होगा ही। घना अंधेरा है, बिखर गया है सब कुछ, घना अंधेरा है, बिखर गया है सब कुछ। प्रलय के बाद कुछ बीज बचा होगा ही। घना अंधेरा है, बिखर गया है सब कुछ, प्रलय के बाद कुछ बीज बचा होगा ही। यारों सोहबत का असर होगा ही, हम पर बचपन का असर होगा ही। आइए मक्ते का शेर सुनते हैं। सारे जमाने का गम बांटता है उमेश, सारे जमाने का गम बांटता है उमेश, प्रभु ने उसका गम बांटा होगा ही। सारे जमाने का गम बांटता है उमेश, प्रभु ने उसका गम बांटा होगा ही। यारों सोहबत का असर होगा ही, हम पर बचपन का असर होगा ही। यारों सोहबत का असर होगा ही, हम पर बचपन का असर होगा ही। आइए अपने लिए लिख दिया, आपके लिए लिख दिया, जीवन के लिए लिख दिया, जीवन लिख दिया। गम से मत घबराना प्यारे, गम से मत घबराना प्यारे, गाना मधुर तराना प्यारे। गम से मत घबराना प्यारे, गाना मधुर तराना प्यारे। कितने भी हालात बुरे हों, टूटे मन को साध ले प्यारे। मन से मत घबराना प्यारे, गम से मत घबराना प्यारे, गाना मधुर तराना प्यारे। कितने ही हालात बुरे हों, टूटे मन को साध ले प्यारे। तेरे बिखर गए मणि मन का, तेरे बिखर गए मणि मन का, होश हवाल धार ले प्यारे। तेरे बिखर गए मणि मलिका, होश हवास धार ले प्यारे। भूली विसरी कड़वी बातें,
भूली बिसरी कड़वी बातें सारे पन्ने फाड़ दे प्यारे, गम से मत घबराना प्यारे, गाना मधुर तराना प्यारे, कितने भी हालात बुरे हों टूटे मन को साध ले प्यारे, भूली बिसरी कड़वी बातें सारे पन्ने फाड़ दे प्यारे, सारी विपत्ति हर जाएगी, सारी विपत्ति हर जाएगी, रिश्तों से संवाद कर प्यारे, सारी विपत्ति हर जाएगी, रिश्तों से कर संवाद कर प्यारे, भूली बिसरी कड़वी बातें सारे पन्ने फाड़ दे प्यारे, सारी विपत्ति हर जाएगी, रिश्तों से संवाद कर प्यारे, गंगा जल भारत की थाती भारत मंत्र जगा दे प्यारे, गंगा जल भारत की थाती भारत मंत्र जगाना प्यारे, गम से मत घबराना प्यारे, गाना मधुर तराना प्यारे, गंगा जल भारत की थाती भारत मंत्र जगाना प्यारे, गम से मत घबराना प्यारे, कितने भी हालात बुरे हो टूटे मन को साध ले प्यारे, भूली बिसरी कड़वी बातें सारे पन्ने फाड़ दे प्यारे, सारी विपत्ति हर जाएगी, रिश्तों से संवाद कर प्यारे, रिश्तों से संवाद कर प्यारे। मक्ते का शेर देखिएगा, जीवन धन अनमोल उमेश, जीवन धन अनमोल उमेश, जीवन को तुम मान दे प्यारे, जीवन धन अनमोल उमेश, जीवन धन को मान दे प्यारे, गम से मत घबराना प्यारे, गाना मधुर तराना प्यारे, गम से मत घबराना प्यारे, गाना मधुर तराना प्यारे, कितने भी हालात बुरे हों टूटे मन को साध ले प्यारे, कितने भी हालात बुरे हों टूटे मन को साध ले प्यारे, जीवन धन अनमोल उमेश, जीवन को तुम मान दे प्यारे, जीवन धन अनमोल उमेद, जीवन को तुम मान दे प्यारे। हार्दिक धन्यवाद मिश्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ फूलों से हुई घायल, कुछ कांटों से हुए घायल, कुछ फूलों से हुए घायल, कुछ कांटों से हुए घायल, हम दामन बचा के निकल गए थे तो उसूलों से हुए घायल, उसूलों से हुए घायल। वाह वाह, बहुत ही सुंदर। वास्तव में आपकी रचनाएं कुछ विशेष संदेश देके जाती हैं समाज के लिए और समाज के हर उस व्यक्ति के लिए जो समाज का अपने आप को खेवनहार समझता है, अपने आप को मुखिया समझता है, मार्गदर्शक समझता है। तो वास्तव में आदरणीय उमेश चंद्र शुक्ल जी ने अपनी इस रचना में जो संदेश देने का प्रयास किया है, मैं सभी से आग्रह करूंगा इस देश को अमन चैन बनाए रखने में निरंतर प्रयास करें। और अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूंगा। मेरे होठों पे सनम अपना एक तराना लिख दूं, प्यार में डूबा हुआ बस एक फसाना लिख दूं, प्यार में डूबा हुआ बस एक फसाना लिख दूं। अब मैं आवाज दे रहा हूं राउरकेला उड़ीसा से रेलवे विभाग में कार्यरत कवि मोतीलाल दास जी को, जिन्होंने निरंतर निर्झरनी को सजाए रखा और बहुत उच्च स्तरीय रचनाएं उनकी होती हैं। और आज अपनी शुभकामना के साथ मंच पर आ रहे हैं आदरणीय मोतीलाल दास जी के। नमस्कार। यदि हम अपने जीवन में बाहर लाना चाहते हैं और यदि हम अपने रुझानों, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को बचाए रखना चाहते हैं, तो इस समय में कवियों की चौपाल जो केसियन क्लब द्वारा संचालित होती है निर्झरनी के मंच पर, इस कवियों की चौपाल पर ने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए एक शतकीय पारी का आगाज किया है। तो इस अवसर पर इस क्लब के सारे सदस्यों, महसम्मानीय पदाधिकारियों और श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं कि यूं ही कवियों की चौपाल आगे बढ़ता रहे और समाज को, इस देश को एक नई दिशा प्रदान करता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही सुंदर,
बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दास जी ने हमेशा से निर्झरणी को अनुग्रहित किया है, आशीर्वाद से भरपूर प्रफुल्लित किया है और मेरे साथ भी आपका जो आशीर्वाद है यह निरंतर ऐसे बना रहे, आपकी रचनाएं मंच पर आती रहे, श्रोताओं को मिलती रहे। बस इसी कामना के साथ अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं अगले जिन महानुभाव को बुलाने जा रहा हूँ उनके लिए क्या कहना, बहुत ही प्रेमी जन हैं, बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं और निर्झरणी को विशेष प्रेम और स्नेह देते हैं। तो मैं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे वरिष्ठ कवि बड़े भाई आनंद पांडे केवल जी को, जो गीत और गज़ल के अच्छे कलाकार हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं, संगीत के भी अच्छे जानकार हैं। मुंबई महाराष्ट्र से अपनी रचना के साथ मंच पर आ रहे हैं। मित्रों नमस्कार, मैं आनंद पांडे केवल केसीएन क्लब की उपशाखा साहित्यिक सामाजिक उपशाखा निर्झरणी द्वारा आयोजित हो रहे कवियों की चौपाल के 100वें एपिसोड को फरवरी 5 तारीख को पूरे होने जा रहे हैं। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, सत्कामनाएं प्रेषित करते हुए अपार खुशी महसूस कर रहा हूं। हमारे मित्र, हमारे छोटे अनुज नंदन त्यागी जी ने बड़े अथक परिश्रम से ये सारे कार्य संपन्न किए। उनकी लगन, उनकी व्यक्तित्व और कृतित्व की जो गुणवत्ता है वो प्रणम्य है। मैं ऐसे ही आकाश की बुलंदियों तक ये संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो, मैं मेरी शुभकामनाएं देने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं भाई नंदन त्यागी जी को और केसीएन क्लब को, उपशाखा निर्झरणी को। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर शुभकामना दी आपने। अपने शब्दों में ही एक सुंदर शब्दावली की माला जो पिरोई तो वो रचना स्वरूप हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे केवल भाई साहब की रचनाएं श्रोताओं को निरंतर मिलती रहेंगी। बीच में जो अभाव भी रहा है समय अभाव के कारण, मैं आशा करता हूँ कि यह अभाव अब पूरी तरह से भरपूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस शुभकामना के लिए। इस कामना के लिए मैं मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ, मंच के लिए तो नए हैं पर साहित्य के लिए बहुत पुराने हैं, एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में अपनी आभा को बिखेर देते हैं। अब मैं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। नफरतों के शहर में प्रीत लुटाते रहना, नफरतों के शहर में प्रीत लुटाते रहना, दिलों को जोड़ने की रीत सिखाते रहना, दिलों को जोड़ने की रीत सिखाते रहना। झूठ कितना भी बड़ा बन के हो सामने खड़ा, झूठ कितना भी हो बन के सामने खड़ा, आईना बन के तुम उसका सच दिखाते रहना, आईना बन के तुम सच दिखाते रहना। अब मैं एक ऐसे साहित्यकार को बुला रहा हूँ जो जिनकी रचनाएं समाज का आईना है। कई ग्रामीण अंचलों पर उन्होंने अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। बहुत ही सुंदर सुमधुर स्वर में गाते हैं। आवाज़ भी मानो सरस्वती का आशीर्वाद ही हो। ऐसे कवि साहित्यकार हमारे छोटे भाई हैं और विशेष व्यक्तित्व हैं। इंदौर मध्य प्रदेश से युवा साहित्यकार तो है ही हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा से ये लगता है कि साहित्य जगत में एक बहुत बड़ा आयाम बनाने आए हैं भाई कुमार अशोक जी। अब मैं आपका हार्दिक स्वागत करूंगा कि शुभकामना के साथ मंच पर उपस्थित हैं। कवियों की चौपाल अपना शतक जो है वो पूर्ण कर रहा है। 100वां एपिसोड पूर्ण करने के लिए
इस निरंतर प्रवाहमान धारा के लिए निर्झरणी को, कवियों की चौपाल को और केसीएन क्लब के सभी सदस्यों को मेरी अनंत शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूं। और कुछ पंक्तियां कि फिर होगी एक नई सुबह, एक नया सवेरा आएगा, दिया बाती बनेंगे हम जब जब अंधियारा छाएगा, हम दूर करेंगे अंधियारा, बस साथ हमें तुम लिए चलो, चले चलो चले चलो, बस आगे आगे बढ़े चलो। इसी तरह से सभी रसिक जन, सभी कविगण और सभी जितने गणमान्य हैं उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। हम सब निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और केसीएन क्लब कवियों की चौपाल निरंतर नए नए कीर्तिमान स्थापित करती रहे और निर्झरणी की अविरल धारा निरंतर बहती रहे, सतत प्रवाहमान रहे। सभी को अनंत शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा था, युवा जगत में एक नया तूफान लाने के लिए आ रहे हैं कुमार अशोक जी। अब मैं इस मंच से उनका आह्वान करता हूं कि निर्झरणी कवियों की चौपाल में आपके माध्यम से श्रोताओं के लिए निरंतर नियमित रचनाएं रहनी चाहिए। यही आशा भी करता हूं, यही निवेदन भी करता हूं और आज की शुभकामना के लिए बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूं। भाई अशोक कुमार जी, आप इसी तरह प्रेम और स्नेह से निर्झरणी कवियों की चौपाल को चलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मित्रों, चूंकि पिछले 4 अंक से लगातार शुभकामना और उसके पहले के 2 अंक से शतकीय पारी का जो माहौल चल रहा है, उसमें कई साहित्यकारों दिन विशेष का भी रचनाएं हमारे पास रहती हैं, तो कुछ कुछ रचनाएं हम इसमें समावेश कर रहे हैं। जैसा कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपने आप को, अपने कार्य को और अपनी जो प्रेरणा है, उन्होंने अपने गुरु से सीखा, अपने माता पिता से सीखा, वह समाज के सामने ला के रख दिया। इस आज़ादी के सिपाही को, इस आज़ादी के आंदोलन के लीडर को, नेता को, अगर मैं कहूं कि नेताजी कह के अगर किसी को बुलाने का सम्मान प्राप्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जी के लिए है। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूंगा। ढूंढ लेता है अंधेरे में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। भाई मैं ऐसे ही व्यक्तित्व को बुलाने जा रहा हूं जो बोकारो झारखंड से हैं और अपने व्यक्तित्व के धनी पूर्व शिक्षक और अपने शब्दों के जिस तरह से माला पिरोते हैं वो है नवीन कुमार झा जी। और हमेशा रिटायर्ड है लेकिन आज भी नई नई रचनाएं, नई नई कल्पनाएं अपने माला में, अपने सूते में पिरोकर वो हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आइए सुनते हैं सुभाष चंद्र बोस के विषय में आपने जो कहा। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है पराक्रम दिवस। 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में विलक्षण प्रतिभा ने जन्म लिया। गुलामी की प्रदूषित हवा में असहज महसूस करता था वो, बाल मन का दम घुटता था, तब सोच का दायरा सीमित था। वो सुभाषी सुभाष था, बुद्धि तीव्र थी, अध्ययन में अव्वल था। उच्च शिक्षा पाने को लंदन की उड़ान भरी, तैयारी में लग गए। ICS की परीक्षा दी, चयन भी हुआ कि कुछ ही दिनों में त्यागपत्र सौंप दिया। अंग्रेजों संग कार्य करना उनको रास न आया। घर को लौटे, अपने राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास संग हो लिए। सन 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। आज़ादी का सपना लिए अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते चले। इसी क्रम में जेल भी जाते रहे। हौसला ने दम न तोड़ा, लोगों को अपने संग जोड़ा। मानवता, समता व न्याय के अग्रदूत थे। सन 1937 में जापानी महिला संघ प्रणय सूत्र में बंध गए। 5 वर्ष उपरांत एक प्यारी सी घर में आत्मजा अनीता आई, घर में खुशियाँ लाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन से मुख न मोड़ा, गांधी जी से वैचारिक मतभेद
रहा करता था, मगर गांधी जी से वैचारिक मतभेद रहा करता था, मगर मनभेद न हुआ। विचारों से लड़ते थे, अड़ते थे, बहुत सम्मान भी करते थे। जर्मनी से आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से जनमानस को जगाने की सार्थक पहल की। जनमानस को जागृत किया, आज़ादी का सपना दिखाया। इसी रेडियो के माध्यम से पहली बार गांधी जी को उन्होंने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। सन 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। क्रांतिवीरों को सैनिक का दर्जा दिया। प्रशिक्षित सैनिकों ने सर पे कफन बांध लिया। वीर सुभाष ने दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया। देशवासियों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। इस नारा से अंग्रेज विचलित हो गए, मगर होने को कुछ और ही मंजूर था। उनके अंदर का तूफान, क्रांति की ज्वाला उनके संग हो लिया। 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की घोषणा हुई, जो आज तक अनसुलझा रहस्य बन गया। देश आज़ाद होने से पहले उनकी सांसें थम गई। जय हिंद, जय भारत। उनकी 126वीं जयंती पे उनको हमारा सत बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस मंच से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सत नमन करते हैं और इस बात की अगुवाई करते हैं इस मंच के माध्यम से कि भारत सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ अगर न्याय नहीं कर पाई थी कभी, तो आज की सरकार से मांग करेंगे कि आज़ादी के आंदोलन में जो 26,000 शहीद हुए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में, उन सभी को न्याय मिले। सुभाष चंद्र बोस का भारत में एक भारत रत्न का जो दर्जा है वो मिले और भारत में लोगों के दिलों में जो उनका स्थान है वह भारत सरकार के शिखर तक बना रहे। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले इसी तरह से अगला जो विशेष परक रचना है उसकी तरफ पुनः जाऊंगा। और 30 जनवरी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि थी। उनके विषय में एक विशेष रचना जो आई है उसको मैं आप तक पहुंचाऊंगा, पर उसके पहले जो रचना सुनाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, वही तो इस संसार को बदलता है, वही तो इस संसार को बदलता है, जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती है, जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती है। सूर्य बनकर गगन में वही तो निकलता है, सूर्य बनकर गगन में वही तो निकलता है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ लखनऊ से वरिष्ठ कवयित्री डॉक्टर करुणा पांडे जी को, जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अपनी एक विशेष रचना प्रेषित कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार। आजादी के अमृतोत्सव में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपने उन वीरों को नमन करते हुए बापू के प्रति कुछ भाव सुमन अर्पित करती हूँ। गांधी तुम्हें शत शत नमन। समझ न पाती हे दीप्ति वरण, मैं कैसे अपना मुंह खोलूं। सत्य अहिंसा नहीं तुला में, कैसे मैं तुमको तोलूं। सीमाहीन है बापू तुम, सीमाहीन है बापू तुम, कैसे सीमा में बांधूं। आजादी के दाता ओ दानी, कुंठा के स्वर कैसे खोलूं। क्या पीड़ा परतंत्रता की बापू तुमने है जाना। भारत देश की मूल अस्मिता को तुमने है पहचाना। चले सदा नित सत्य राह पर, अग्निवर्ण है युग दृष्टा। अंग्रेजों के काल धनुष पर आत्म तेजर है ताना। तेज देख दुर्बल काया का, हत प्रभ युग हुआ निराला। कहा किसी ने युद्ध किसी ने, शिव की भस्मा सुर जाला।
कहा फिरंगी ने यह सन्यासी है तब पूत मत वाला, कहा सभी भारतवंशी ने सबका दुख पीने वाला। जिधर चल दिए चरण तुम्हारे बड़ा उधर है युग सारा, जिधर दृष्टि डाली बापू ने सब नयनों ने उधर निहारा। हे दिग्विजयी जिधर तुम्हारा, हे दिग्विजयी जिधर तुम्हारा, युगरत बड़ा आबादित सा, गंगा यमुना जैसी जन की बहने लगी उधर धारा। तज जीवन के सुख वैभव को शूलों पर सेज सजाई थी, हर आंदोलन में तुमने की बढ़ करके अगुवाई थी। राष्ट्र हित में दशकों तक जीवन कारा ही में बीता, फिर भी देश प्रेम का प्याला हुआ कभी नहीं रीता। जिसने अहिंसा से लिख दी आजादी की पावन गाथा, जिसके सत्याग्रह से झुका अंग्रेजों का गर्वित माथा। क्या होता है आत्माभिमान, क्या होता है आत्माभिमान, गांधी बापू से जानो। क्या होता है राष्ट्र प्रेम, उस शार्दुल से ही पहचानो। वामन शब्द कोश है मेरा, वामन शब्द कोश है मेरा, तुम विराट के हे स्वामी, भारत की भटकन को हर लो हे उदयाचलगामी। अपने भाव सुमन हे बापू तुमको अर्पित करते हैं, भारत को अखंड रखने का अब हम व्रत लेते हैं। उनके आदर्शों को भूलना आत्मघात और छलना है, उनके सिंचित पथ पर ही अब राष्ट्रपति को चलना है। उस तपस्वी के आदर्शों से खुद का गौरव गान करें, कर प्रणाम उस महापुत्र को, आओ सब सम्मान करें, आओ सब सम्मान करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर करुणा पांडे जी ने। आपने एक सुंदर रचना महात्मा गांधी के विषय में दी। इस मंच से हम उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं और आशा करते हैं कि जहां भी आप रहें इस देश के सभी लोगों के दिलों में सच्चे समानता के स्वरूप में वास करें और हमेशा यह देश सत्य और अहिंसा पर चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अब क्रम को आगे और अंतिम दौर में ले चलता हूँ। अब हम वक्त हो चला है विदा लेने का। अगले अंक में हम पुनः मिलेंगे आपको और संभवतः यह शुभकामना का दौर अभी जारी रहेगा और इस शुभकामना के साथ हम आपको कुछ न कुछ रचनाएं भी सुनाते रहेंगे और अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Jindal Steelworks, JSW Start Strong Grow Stronger, B6, MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.